क्या करूं, कैसे बताऊं? जब भी बताने का प्रयास करती हूँ कोई ना कोई बाधा आ जाती है। अब यहाँ ये दासी साथ है। प्रणाम महाराज। आइए महाराज। ये स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर स्त्री एक वानर के साथ शोभा नहीं देती। तुम्हारा पीछा करते करते तो मैं राजभवन से यहाँ तक आ गया सुंदरी। अब तुम मेरे साथ जाओगी, ले जाऊंगा मैं तुम्हें। ओ, वो देखो वो देखो वो देखो पक्षी। क्या हुआ मित्र हनुमान? वो देखो, ओ हम सब तो उल्लास में हैं। लगता है तुम ही किसी चिंता में डूबे हुए हो। तुम सत्य कह रहे हो। मुझे संकट का आभास हुआ है। मुझे एक बार सुमेरु की सीमाओं का निरीक्षण करना होगा। ऐसा है तो अवश्य सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो मित्रों। कुल देवी के मंदिर की ओर तो सब सुरक्षित होगा, वहाँ तो सैनिक है ही। हम पहले नदी की ओर देखेंगे। चलो नदी की ओर। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य, प्रजा और मेरा परिवार सकुशल है। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। प्रिय, आज हम स्तुति गाकर मां का आभार प्रकट करेंगे। तुम स्तुति गाओ। अब तुम माँ हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे।
मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। स्वामी, माँ के मंदिर में देवी माँ के सामने कुछ बताना चाहती हूँ आपको। हाँ हाँ अंजना, कहो। मुझे भी लग रहा था कुछ बात तो है जिसने तुम्हें विचलित कर रखा है। कहो क्या बात है? स्वामी, गाना क्यों बंद कर दिया सुंदरी? जितनी सुंदर तुम्हारी काया है उतने ही मधुर तुम्हारे सुर। जैसे कोई अप्सरा गा रही हो। सब स्थानों पर देख लिया मित्र, कहीं कोई संकट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है मुझे भ्रम हुआ है। इतने सारे चमगादड़, चमगादड़, वो भी इतने सारे। आश्चर्य है, ये चमगादड़ एक ही झुंड में और एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। और सुमेरु में पहले कभी इतने सारे चमगादड़ देखे ही नहीं गए हैं। लगता है फिर कोई नया संकट सुमेरु पर आने वाला है। चलो अभी हम चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मित्र। मुझे पता है कुछ तो है जो तुम्हें विचलित कर रहा है, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता मित्र। तुम सत्य कह रहे हो। एकता में ही शक्ति होती है। हमें उन चमगादड़ों का पीछा करना चाहिए, यही उचित होगा। हाँ, चलो चलो पीछा करते हैं। तुम आगे बढ़ो हनुमान, हम पीछे से आ रहे हैं। हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो मित्रों, आओ। कहाँ तुम सुंदरी? कहाँ ये वानर? और वो भी विष से ग्रसित। ये अच्छा नहीं लगता सुंदरी। चलो तुम मेरे साथ। दुष्ट राक्षस, तेरा ये दुस्साहस! छोड़ मेरी भार्या का हाथ, अन्यथा तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। छोड़। शक्ति तो है तुझ में। शक्ति भी है और बुद्धि भी, जो तुझ जैसे राक्षस में नहीं। यदि होती तो यहां आने का साहस नहीं करता तू।
मेरी कुल देवी के मंदिर में अपने अपवित्र पांव रखने का दुस्साहस किया है तूने। स्त्री का अपमान करने वाले को क्षमा नहीं, मृत्यु मिलनी चाहिए। तुमने मेरी भार्या का हाथ पकड़कर मंदिर की मर्यादा ही नहीं, वरन सृष्टि की जन्मदात्री मातृशक्ति का भी अपमान किया है। नारी के साथ ऐसा दुस्साहस करने वाले राक्षस को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरी इस भुजा को तेरी देह के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। ये खंडित हाथ किसका है? और माँ का आभूषण इस हाथ में यहाँ कैसे? माँ का आभूषण यहाँ पर। कुछ तो अनहोनी घटी है। मैं अभी मंदिर जाकर देखता हूँ। मैं तो इसे ही रोकने आ रहा था, किंतु ये तो उड़ गया। बड़ा ही मायावी बालक है ये। संभवतः अब तक विष का प्रभाव भी इस पर से उतर गया है। ये हम सबके लिए संकट बन सकता है। जब ये सब विष के प्रभाव में थे, हम तभी आक्रमण करते तो उचित होता। मुझे सबको सूचित करना होगा, भले ही सब मुझ पर क्रोधित हो जाए कि मैं हनुमान को रोक नहीं पाया। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अंजना। जो ऐसा करने का प्रयास करेगा उसका यही हश्र करूंगा मैं। और नारी का अनादर करने वाले का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। चलो अंजना, तुम्हारा स्वर्ग लौटने का समय आ गया है। कहां लेके जा रहे हैं इन्हें? ये अप्सराएं हैं। इनका धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया। अब ये मेरे साथ स्वर्गलोक जाएंगी, जहां अपने अप्सरा धर्म का पालन करेंगी। मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने वाले राक्षस की मैंने ये दुर्दशा कर दी। उचित होगा आप यहां से चले जाइए। मति फिर गई है तुम्हारी केसरी। तो तुम मुझ देवराज इंद्र का सामना करने चले हो। मति तो आपकी फिर गई है देवराज इंद्र। ये हमारी पत्नी है, आपके दरबार की कोई अप्सरा नहीं। इसी क्षण अपने कदम पीछे ले लीजिए। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्षमा कीजिए। मेरे जीते जी तुम्हें मुझसे कोई पृथक नहीं कर सकता अंजना।
तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अंजना, कोई अलग नहीं कर सकता। हे माँ, हे कुलदेवी, मैं कैसे इन्हें सच्चाई बताऊं? यदि इन्होंने इंद्र से युद्ध ठान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अंजना कुछ बताना चाह रही थी, किंतु उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाई थी। अंजना, तुम कुछ बताना चाह रही थी, बताओ क्या बात है? वानर, तूने मेरे भ्राता का वध किया है, अब मैं तेरा वध करूंगा और तेरी स्त्री का हरण करूंगा। बहुत समय से तुम पर दृष्टि थी हमारी सुंदरी। सुनो 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 सब! तुम यहां, तुम्हें तो उस वानर बालक को रोकने के लिए भेजा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु वो मेरे रोकने से पहले ही उड़ गया और वो इसी ओर आ रहा है। कौन कौन है ये वानर? हनुमान। मेरा पुत्र हनुमान आ गया। पिताश्री, मुझे अनहोनी का आभास हो गया था। माँ, ये आपका आभूषण।